प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, हमल नहीं ठहर रहा, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और जिस भी डॉक्टर के पास जाती हैं या कोई भी आप रिसर्च देखती हैं ऑनलाइन तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि जल्दी हामला होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए आपको अपना ओवुलेशन डे का पता होना चाहिए, यानी जिस दिन फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है उस दिन का पता होना चाहिए। और सभी ये बताते हैं कि ओवुलेशन डे के आसपास यानी ओवुलेशन डे को और उससे 2 दिन पहले और उससे 2 दिन बाद ये ख़वातीन का फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल पीरियड से मुराद है कि इन 4-5 दिनों में अगर वो मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से मिलें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। अब यहाँ पे मसला आ जाता है ओवुलेशन डे निकालने का। अक्सर ख़वातीन को नहीं पता होता कि उनका ओवुलेशन डे कौन सा है और कैसे वो निकालें। हालांकि मैंने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस भी पहले बनाई हैं जिसमें ओवुलेशन डे निकालने का तरीका बड़े आसानी से मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें 50% कमेंट्स ऐसे ही होते हैं कि ख़वातीन पूछ रही होती हैं कि जी हमारे साइकिल की लास्ट डेट इतनी थी और हमारे साइकिल की लेंथ इतनी है, तो काइंडली हमारा ओवुलेशन डे बता दें और किस दिन मैक्सिमम चांस होंगे प्रेगनेंसी के कंसीव होने के, ताकि हम अपने हस्बैंड से मिलें और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। फिर थोड़ा सा ओवुलेशन डे निकालना ख़वातीन के लिए कंफ्यूजिंग इसलिए भी हो जाता है कि हर खातून का साइकिल मुख्तलिफ होता है, साइकिल की लेंथ मुख्तलिफ होती है और एक ही खातून में भी साइकिल की लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है कि इस महीने अगर आपको 21 दिन के बाद पीरियड्स आए हैं तो अगले महीने 28 दिन के बाद आ सकते हैं, फिर किसी महीने 30 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से पीरियड्स की लेंथ मुख्तलिफ होती है और ख़वातीन कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि उनका ओवुलेशन डे कौन सा बनेगा। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ एक ऐसा ओवुलेशन चार्ट शेयर करने वाला हूं कि आपके साइकिल की लेंथ चाहे जैसी भी हो, आप इजीली अपना ओवुलेशन डे इससे देख सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, आप इसको सेव करके रख लें अपने पास या इस चार्ट को आप नोट करके रख लें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अक्सर ख़वातीन को ये भी पता नहीं होता कि ओवुलेशन डे की क्या अहमियत है। वो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, प्रेग्नेंट होने की मेडिसिन भी ले रही हैं, डॉक्टर से इलाज भी करवा रही हैं, लेकिन इस ओवुलेशन डे को फॉलो नहीं कर रही, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपको उस दिन अपने हस्बैंड से मिलना है जिस दिन आपके अंदर अंडे ने रिलीज़ होना है। अगर आपका एग ही नहीं है आपके अंदर तो आप हस्बैंड से मिलती भी रहें, स्पर्म अकेला प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। और पूरे 30 दिन के साइकिल में अमूमन एक बार ही ओवुलेशन होती है ख़वातीन में और उस टाइम पर मिलना ज़रूरी होता है अपने हस्बैंड के साथ। और जिन ख़वातीन के पीरियड्स इरेगुलर हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि हमल कंसीव करने का बेहतरीन तरीका और बेहतरीन दिन उनके लिए कौन से होंगे। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आइए इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट के अंदर एक तरफ ऊपर पीरियड के साइकिल की लेंथ लिखी गई है और दूसरी तरफ आपको ओवुलेशन टाइम बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली पीरियड के कौन से दिन आपको अंडा खारिज होगा अगर आपके साइकिल की लेंथ इतनी है तो। और इस चार्ट में पूरे 21 दिन से लेकर 41 दिन तक जिन ख़वातीन का साइकिल होता है उनके लिए ओवुलेशन डे लिखा गया है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन में बहुत ही शॉर्ट साइकिल होते हैं, जैसे कि 21 दिन का साइकिल है तो उनमें ओवुलेशन यानी कि अंडा बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है, और बाज़ ख़वातीन में लॉन्ग साइकिल होते हैं जैसे कि 41 दिन का साइकिल है तो उनके अंदर एग लेट रिलीज़ होता है, उनका ओवुलेशन डे लेट बनता है। तो ये सारा इस चार्ट के अंदर मैंने मैंशन किया है। अब इस चार्ट को फॉलो करने से पहले सबसे पहले आपको अपने साइकिल की पीरियड के साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट 21 डेज, पहला साइकिल जो लिखा है शॉर्ट साइकिल 21 डेज का अगर हो तो ये साइकिल की लेंथ आप अपनी कैसे निकालेंगी। आपको लास्ट टाइम जिस डेट पे पीरियड्स आए थे वो डेट आपने याद रखनी है, अपने पास नोट कर लेनी है, जो पहला दिन था आपके आखिरी पीरियड्स का। और उसके बाद अगले महीने जब आपको पीरियड्स आते हैं तो उस महीने जब पहला दिन था पीरियड्स का वो याद रख लेना है और पहली माहवारी के पहले दिन से लेके काउंट कर लेना है आगे दूसरी माहवारी के पहले दिन तक। ये आपके पीरियड के साइकिल की लेंथ होगी। अब इस चार्ट में देखें कि अगर आपके पीरियड के साइकिल की लेंथ 21 डेज है यानी कि 21 दिन के बाद आपको माहवारी आ जाती है, तब आपका ओवुलेशन टाइम डे 7 ऑफ द पीरियड्स होगा। और इसी तरह अगर आपके साइकिल की लेंथ 22 डेज है, 22 दिन का आपको साइकिल है, तो आपको पीरियड्स के 8वें दिन पे आपको ओवुलेशन होगी और उसी दिन मैक्सिमम चांस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के। इसी तरह 23 डेज का अगर किसी का साइकिल है तो पीरियड के 9वें दिन डे 9 ऑफ पीरियड्स आपका होगा जो ओवुलेशन टाइम। अब यहाँ पे ये भी चीज़ नोट कर लें कि ये जो डे 7 ऑफ पीरियड, डे 8 ऑफ पीरियड्स या डे 9 ऑफ पीरियड्स लिखा हुआ है,
ये आपने काउंट करना है जिस दिन आपको माहवारी शुरू होती है, पीरियड्स शुरू होते हैं, उसको डे 1 काउंट करना है। तो माहवारी के पहले दिन से आपने काउंट करना है अपना ओवुलेशन डे निकालने के लिए। सपोज कि किसी को 1 नवंबर को पीरियड्स आए तो उसका डे 7 ऑफ पीरियड हमने लिखा है, तो इसका मतलब है उसको 7 नवंबर को ओवुलेशन होगी। इसी तरह अगर चार्ट में नीचे आते जाएं, आप देखते जाएं, तो 25 डेज़ का अगर किसी का साइकिल है तो डे 11 ऑफ पीरियड होगा उसका ओवुलेशन टाइम। 28 डेज़ का अगर आपका साइकिल है, 28 दिन के बाद आपको अगर माहवारी आ जाती है तो आपको साइकिल के 14वें दिन आपका ओवुलेशन टाइम बनेगा, अंडे का इखराज होगा। और इसी तरह आप नीचे देख लें कि जिनके साइकिल लॉन्ग होते हैं, फर्ज करें कि 36 दिन का जिनका साइकिल है, 36 डेज़, तो आपका जो ओवुलेशन डे है वो डे 22 बनेगा, 22वां दिन आपके पीरियड्स का। फिर अगर किसी को 41 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं तो 27th जो डे होगा पीरियड का, 27वां दिन, वो आपका ओवुलेशन टाइम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि आपके जो साइकिल की लेंथ यहाँ पे लिखी है 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, मैंने बताया था कि बाज़ ख़वातीन को अगर एक महीना 21 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, अगले महीने 28 दिन के बाद आ जाते हैं और फिर अगले महीने 30 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो अपनी साइकिल की लेंथ कौन सी काउंट करें। तो इसमें यह होता है कि आपके पिछले 3 माह के जो साइकिल की लेंथ थी, फ़र्ज़ करें एक महीने आपको 21 दिन के बाद पीरियड आए, फिर 28 दिन के बाद अगले महीने, और उससे अगले महीने में आपको 30 दिन के बाद पीरियड्स आए, तो 21, 28 और 30 को आप जमा करें और 3 पे डिवाइड कर दें, तो आपकी जो एवरेज साइकिल की लेंथ है वो निकल आएगी और उसी को आपने लेना है इस चार्ट को फॉलो करने के लिए। अब जब आपको अपने साइकिल की लेंथ के मुताबिक अपना ओवुलेशन टाइम पता चल गया, तो ओवुलेशन टाइम के 2 दिन पहले, ओवुलेशन डे के 2 दिन पहले, बशमूल ओवुलेशन डे और इसी ओवुलेशन डे के 2 दिन बाद, ये जो 5-6 दिन होते हैं ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमल ठहरने के इन 5-6 दिनों में। और इन्हीं 5-6 दिनों में आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ मिलें ताकि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। और जो ख़वातीन अपना ओवुलेशन डे निकालने के लिए ओवुलेशन किट इस्तेमाल करती हैं, उनको भी चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ़र्ज़ करो डे 7 ऑफ पीरियड लिखा है, तो उससे 2 दिन पहले आप अपना टेस्ट करना शुरू कर दें, या डे 10 लिखा है तो आप डे 8 पे अपना टेस्ट ओवुलेशन किट के ज़रिए करना शुरू कर दें। अब जिन ख़वातीन के पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये है कि जब उनके साइकिल का पीरियड्स का जब 8वां दिन ऑलमोस्ट आ जाता है, तो 8वें दिन से लेके अगले 10 दिन तक वो अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन अपने हस्बैंड के साथ मिलें, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्योंकि जब 48 आवर्स के बाद एक दिन के गैप से आप अपने हस्बैंड से मिलते हैं, हस्बैंड के स्पर्म भी पहले से ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस ओवुलेशन चार्ट को अपने पास सेव करना चाहती हैं तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें 21 दिन से लेके 31 दिन तक, और फिर अगेन नीचे आते हैं तो यहाँ पे 32 डेज से लेके 41 डेज तक का साइकिल जिनका है, तो एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें। इस तरह से आप अपना ओवुलेशन डे पता कर सकती हैं इस चार्ट के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।